हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो चलिए, सीजी प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ ये प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इकोलॉजी आप देखे होंगे सिलेबस वाइज चल रहे हैं, अब लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट सेकेंड है। इससे पहले फॉरेंसिक साइंस का भी जो है प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस का आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिए वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जल्द शुरू करते हैं, समय कम है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है? तो देखिए, जंगल, मिट्टी, महासागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है, ये एक से अधिक ऐसे छप चुका है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, देखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा महासागर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपना तैयारी भी जरूर जांचें इस क्वेश्चन के माध्यम से, आप कितना तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है केवल प्रैक्टिस करने का समय बच चुका है। इससे पहले हम लोग ओल्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी किए हैं तकनीशियन परीक्षा के लिए, तो उसे आप जाकर के जरूर देखेंगे। स्वपोषी को खालिस्तान कहा जाता है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होगा? उत्पादक, उपभोक्ता, दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर का। शाकाहारी उपभोक्ता है, तो देखिए शाकाहारी उपभोक्ता कौन है? तो देखिए द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, डी में दिया है ए और बी। क्योंकि हमने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर टेक्नीशियन का किए हैं, तो उसमें इस तरह से दिया हुआ है ए बी, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन सेट किया गया है। तो जो शाकाहारी उपभोक्ता होता है वो प्राथमिक होते हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वातावरण में गर्मी को कौन अवशोषित करता है? ऑप्शन है ओजोन परत, समताप मंडल, जलवाष्प, मिश्रण, वायु। सही आंसर होगा यहाँ पे जलवाष्प करता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि वाष्पीकरण बढ़ता है तो होती है, तो देखिए वर्षा, ये वर्ष प्रिंट हुआ है, थोड़ा सुधार कर पढ़ेंगे। वर्षा में वृद्धि होती है, वर्षा में कमी होती है, बादल का छा जाना, डी है बिल्कुल वर्षा नहीं होना। तो क्या आंसर आएगा, आप स्वयं भी टिक करें। तो देखिए यदि वाष्पीकरण बढ़ता है तो जो है वर्षा में वृद्धि होती है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको आपका एग्जाम में, तो इस तरह से सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए ये तैयार किया गया है। महासागर पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत भाग को शामिल करते हैं? तो देखिए छठवें नंबर का क्वेश्चन 61%, 65%, 70 और 45। तो महासागर जो है ये पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत भाग को, तो ये 70% भाग को शामिल करता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। मुख्य प्राकृतिक कार्बन सिंक पौधे, समुद्र और मिट्टी हैं। तो देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये नहीं रहेगा। मुख्य प्राकृतिक कार्बन सिंक है, तो देखिए ये जो है एक्चुअल में प्रिंट हो चुका है, तो ये मिट्टी भी होगा, पौधे भी होंगे, समुद्र भी होंगे, तो उपयुक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से ये गायब रहेगा आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इस तरह से। तो ये क्या है आपके 3 ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन होंगे, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंगल की तरह वायुमंडल में जल वाष्प के बिना ग्रहों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। देखिए एक्चुअल में ये कुछ जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। तो एक्चुअल में ये प्रश्न ये बनेगा, मंगल की तरह वायुमंडल में जल वाष्प के बिना ग्रहों का तापमान कितना रहता है? तो यहाँ पे आंसर होगा 100 डिग्री, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि इसमें क्वेश्चन में आंसर भी जो है प्रिंट हो चुका है, तो इसे आप प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है IUCN। देखिए IUCN रेड लिस्ट में किसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? घड़ियाल, समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस और सीप। तो सही आंसर क्या होगा? ये घड़ियाल को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। अब देखिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना, ये चंबल अभ्यारण्य की बात हो रही है, 1979 में हुई। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत चंबल नदी पर की गई थी, ताकि भारतीय घड़ियालों को नदी अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित किया जा सके। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो मीथेन, देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो देखिए ये नाइट्रोजन नहीं है, तो 10 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। वह विज्ञान जो अपने भौतिक पर्यावरण और एक दूसरे के साथ रहने वाले जीवों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र, सी है पर्यावरण, डी है कोई नहीं। सही आंसर होगा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं इसको, तो 11 का ए जो है करेक्ट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो जरूर प्रैक्टिस करें आप तैयारी के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है।
गैर डिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन में 3R, ये जो 3R है, 3R की अवधारणा अच्छी तरह से कुशल है। क्या है? तो रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, उपरयुक्त सभी। तो उपरयुक्त सभी होगा क्योंकि रिड्यूस भी है, रियूज और रिसाइकल, ये 3R का यही अर्थ है। तो उपयुक्त सभी होगा, 12 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मृत कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाता है। देखिए, यह विघटित होता है किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा, उत्पादक के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा और कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ये मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1985 में, 1980 में, 1972 में, सन 2000 में। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 1980 में पारित हुआ, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वर्ष 1988 में भी संशोधित भी किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में पहचाना जाता है। चलिए, नाम है एवलिन हचिंसन, कार्ल लिनियस, हम्बोल्ट और कोई नहीं। तो देखिए, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक पूछा जा रहा है तो एवलिन हचिंसन को कहा जाता है। अब देखिए, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द से बना है। 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल्स द्वारा बढ़ाया गया था। पारिस्थितिकी विचार दर्शन में स्थापित धाराओं से व्युत्पन्न हुआ। तो देखिए, ये क्या है? ये जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल्स का भी नाम आता है। तो अगर आधुनिक नहीं आता है तो कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे अर्नस्ट हैकेल्स भी देखने को हैकेल भी देखने को मिलता है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है एवलिन हचिंसन तो अर्नस्ट हैकेल को आपको आंसर में लेना है। आधुनिक अगर पूछा जाता है तब एवलिन हचिंसन होगा, या पूछा जाता है पारिस्थितिकी को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है तो अर्नस्ट हैकेल होगा। मतलब ऑप्शन में आप देख करके लेंगे, दोनों में से अगर एक दिया है तो दोनों में से एक आएगा। आधुनिक पूछेगा तो अभी जो देखें उसे लेंगे, हचिंसन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? कबूतर, मगरमच्छ, मेढक और मछली। तो सही आंसर कबूतर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और मध्य प्रदेश। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, 17 का सी करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, भीमताल झील, वेबनाड झील। तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पूछ रहा है तो सही आंसर होगा लोकटक झील, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल टाइप के भी पूछे जाते हैं, इसी तरह से हम लोग सिंपल क्वेश्चन अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अपेक्षित है व्यापम द्वारा। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और बायोम। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव द्वितीयक उपभोक्ता है? देखिए, घास है, उसके बाद खरगोश, फिर सांप, फिर बाज। तो देखिए, द्वितीयक क्या बोल रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाज आपका बाज नहीं है, खरगोश नहीं है, घास नहीं है, द्वितीयक में आपका क्या है? सांप है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा किसका? 20वें नंबर का। चलिए, 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता? पुनः चक्रित किसे नहीं किया जा सकता? जल, कार्बन, ऊर्जा और नाइट्रोजन। तो ये जो ऊर्जा है इसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, तो सी करेक्ट आंसर है 21 का। 22वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक कारक है? चट्टान, सांप, हिरन, मेढक। तो देखिए, अजैविक कारक है, ये तो सब जैविक है, सांप, हिरन, मेढक। ये चट्टान जो है अजैविक कारक है, तो 22 नंबर का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 23वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जिम्मेदार मशरूम और अन्य कवकों को क्या कहा जाता है? अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, कोई नहीं। सही आंसर होगा इसे क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी है? तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है, सांप, शेर, शैवाल और कोई नहीं। तो स्वपोषी जीव कौन सा है? आप स्पष्ट दिख रहा है, ये शैवाल जो है स्वपोषी जीव है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल दोस्तों 24 क्वेश्चन हमने किया है। इसी तरह से साइंस का लगातार प्रैक्टिस सेट होगा, कोशिश की जाएगी कि 30 से 40 क्वेश्चन आपके लिए सेट किया जाए।
और लगातार प्रैक्टिस जारी होता रहेगा। और आप सभी जानते हैं एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन प्रैक्टिस सेट में अपने पढ़ाई को जरूर जांचें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट में भी बताएं कि कितने क्वेश्चन आप सही हुए हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।